हरियाणा को दहलाने की साजिश रची जा रही है। वहीं पुलिस ने नाकाम करते हुए पुलिस ने कैथल से सोमवार को आरडीएक्स बरामद किया था। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का हाथ सामने आया है। रिंदा ने आईएसआई के इशारे पर पंजाब में एक्टिव अपने स्लीपर सेलों के माध्यम से ये टाइमर और बैटरी लगा हुआ आरडीएक्स कैथल पहुंचाया था। आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा राज्य में दहशत फैलाने के लिए पंजाब में छिपकर बैठे कुछ लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। जो आरडीएक्स पुलिस को बरामद हुआ है उसके साथ 9 घंटे का टाइमर लगा हुआ था। हालांकि उसे एक्टिव नहीं किया गया था। फिलहाल हरियाणा पुलिस की एसटीएफ इस बात की जांच कर रही है कि इस विस्फोटक का इस्तेमाल कहां पर किया जाना था। बस हमारे पास में एसटीएफ से ये सूचना आई थी कि यहाँ पर चीतरम थाने के एरिया में देवबंद के मोड़ के पास में विस्फोटक सामग्री या फिर कुछ ऐसा होने का अंदेशा है, क्योंकि एक संदिग्ध पैकेट वहाँ पे कुछ दिखाई दिया। तो उसके बाद में हमारी टीम यहाँ पे मौके पे पहुँची और हमने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और हमने हमारे मधुबन से बॉम्ब डिस्पोजल टीम जो है उसको बुलाया। बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने मौके पर आने के बाद में पूरा उसका निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद में उसको डिफ्यूज़ किया और उसके बाद में ये पाया गया कि मौके पे इसमें करीबन 1.5 किलो के आसपास हाई एक्सप्लोजिव सामग्री थी और उसके साथ में एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, एक मैकेनिज्म, 9 वोल्ट की बैटरी, एक आयरन बॉक्स जिसमें कि मैग्नेट नीचे लगे हुए थे, ये इसके अंदर पाया गया। तो सूचना सर कैसे मिल पाई थी और बताया भी जा रहे हैं तो काफ़ी दिनों से पड़ा होता है, 1-1.5 साल से ऐसा कुछ। देखिए हमारे पास में एसटीएफ से सूचना आई थी और एसटीएफ ही अभी आगे इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके बाद में जैसे भी पूरी डिटेल्स आएगी हमारे सामने। कौन सी टीमें लगी हुई थी सर? हमारी यहाँ की थाने की टीम आई थी और हमने मधुबन से फिर बाकी बॉम्ब डिस्पोजल टीम स्क्वाड को बुलाया। सर किसी आतंकी गतिविधि से कोई संभावनाएं हैं सर, जो इतना बड़ा आरडीएक्स यहाँ कैथल में मिला है सर? देखिए इसके बारे में एक बार एसटीएफ जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके बाद में एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन जो भी आएगा वो सारी बात बताई जाएगी। आगे जैसा भी होगा उसका खुलासा। इनपुट किस तरह की एजेंसी से मिला है सर? कोई हरियाणा इनपुट से मिला, कोई नेशनल लेवल की एजेंसी से मिला? सर इनपुट किस तरह का था? हमारे एसटीएफ का भी इनपुट था और बाकी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका भी। क्या किसी आरोपी के द्वारा सर सूचना मिली थी, कोई आरोपी गिरफ्तार, कुछ इस तरह का कुछ था? वो सारी बात जैसी भी आएगी आगे एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन में जो भी बात आएगी वो खुलासा किया जाएगा एसटीएफ के द्वारा। अभी फिलहाल ये है कि मौके पे हमने इसको विस्फोटक सामग्री को डिफ्यूज करने के बाद में कब्जे में ले लिया है और उसके बाद में आगे उसके बारे में एफआईआर दर्ज की। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं अधिक जानकारी के लिए अमित कुमार संवाददाता चंडीगढ़ से मौजूद हैं। अमित, पहला प्रश्न आपसे, 3 महीने में चौथी बार आरडीएक्स मिलना और हरियाणा को दहलाने की कोशिश करना, क्या कुछ अपडेट है इस पर? हाँ जी बिल्कुल, इसी तौर पर बात करें तो एक बड़ा इंसिडेंट दोबारा से सामने आया। देखिए लगातार हम कह सकते हैं कि गैंगस्टर्स की मूवमेंट हरियाणा में बढ़ती हुई नजर आ रही है और सिर्फ मूवमेंट ही नहीं कहूंगा मैं, जो जिस हिसाब से एक्सप्लोसिव मिल रहे हैं तो इस तरह से तौर पे लग रहा है कि एक बड़ा इंसिडेंट या एक बड़ा धमाका यहाँ पे होने वाला है। तो ये एक बड़े सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या हरियाणा में इलेक्शंस को देखते हुए कई अलग चीजें, हरियाणा का माहौल खराब करने के लिए क्या कोई बड़ा आतंकी हमला प्लान किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और यही सब चीजें देखते हुए अगर हम कह सकते हैं कि पुलिस अलर्ट पे। और अब कैथल में 1.5 किलो आरडीएक्स, अगर हम सीधे तौर पर कहें 9 घंटे टाइमर के साथ एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का सीधा मनसब नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स सूचना मिल गई, ये समय रहते बॉम्ब डिफ्यूज हो गया, पर सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि इससे पहले भी 6-7-8 किलो इस हिसाब से अगर हम कहें बड़ी संख्या में विस्फोटक मिल रहा है और अब 1.5 किलो, ये भी एक छोटी अमाउंट नहीं है। ये 1.5 किलो आरडीएक्स कोई भी एक बड़ा इंसिडेंट करने के लिए सफिशिएंट था। तब सवाल ये है कि ये किस लिहाजे से लाया गया? क्या पंजाब के बाद हम कह सकते हैं हरियाणा गैंगस्टर्स का नया टारगेट, क्या हरियाणा में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? ये एक सवाल बार बार खड़ा होता नजर आ रहा है। जी केवल ढींगरा जी, आपसे अगला प्रश्न है, 3 महीने में चौथी बार हरियाणा को दहलाने की कोशिश करना, ये नापाक जो मंसूबे हैं हरियाणा में जो पल पोस रहे हैं आज बरसों से, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से हरियाणा एक कूल स्टेट है और इसमें इतने बड़े बड़े आरडीएक्स के आना, ये इस बात को दर्शाता है कि जो इस समय देश में बड़ी सेंटर की सरकार है वो बॉर्डर की रखवाली नहीं कर पा रही है। बॉर्डर से आरडीएक्स आ सकता है, उसको खुली छूट है, इसी वजह से जो है ये मामले बढ़ रहे हैं और इसके बीच में स्टेट की सरकारें तो अक्षम है ही,
लेकिन सेंटर की सरकार जो है वो आंख मूंद के बैठी है। उनको सिर्फ आपस में देश में हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल करना है। उनको इस बात से मतलब है, इस बात से मतलब नहीं है कि बाहर से विदेशी ताकतें या विदेशी लोग किस तरीके से हमारे देश में जहर फैलाना चाह रहे हैं। इस तरीके से इतना बड़ा आरडीएक्स का आना ये एक सीधी बात को दर्शाता है कि हमारी सेंटर की सरकार मूक दर्शक बनकर सोई हुई है। उसको कोई लगाम नहीं है, कोई सेंटर का कोई रोल नहीं है जो उनको निभाना चाहिए। शांत बैठी हुई सरकार के साथ घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार शांत है। नहीं ढींगरा जी, सवाल तो ये भी है ना कि अगर आरडीएक्स इतनी भारी मात्रा में कैथल पहुंचता है, उसके बाद पुलिस जितनी तत्परता के साथ काम करती दिखाई दे रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि शासन और प्रशासन शांत होकर बैठा है। रही बात राजनीति की, तो हम राजनीतिक मुद्दे पर नहीं जाएंगे और ना ही राजनीति की हम बात करेंगे। मैटर ये है कि इतना ढेर सारा आरडीएक्स कैथल पहुंचना, वो भी इसमें ये भी माना जा रहा है आईएसआई कनेक्शन माना जा रहा है, पाकिस्तान से इसका कनेक्शन माना जा रहा है। कैसे आप देख रहे हैं इसे, क्योंकि इसके पहले भी 3 महीने में चौथी बार है ये। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि आरडीएक्स का भारत में आना और पाकिस्तान से साजिशन इंडिया में पहुंचना, यही तो बड़ी साजिश है। बॉर्डर की सख्ती जो है वो सरकार, सेंटर सरकार की होती है। जब तक उस सेंट्रल सरकार वादे तो बड़े बड़े करती है, बात बड़ी बड़ी करती है। आप कहते हैं राजनीति नहीं करें, राजनीतिक नहीं, ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। इसके बीच में राजनीति नहीं है। इसके बीच में जो बॉर्डर है हमारे, उसमें एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं 50 किलोमीटर तक हम सीआरपीएफ को हम इजाजत दे रहे हैं कि वो 50 किलोमीटर दूर तक वो अपनी कार्रवाई कर सकती है, और दूसरा बॉर्डर के उसमें आरडीएक्स का इतना बड़ा भारत में आना और इतनी घटनाओं का बढ़ना, ये दर्शाता है कि सेंटर की सरकार सोई हुई है। ये इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये सेंसिटिव मुद्दा है और सामाजिक मुद्दा भी है। आप ये देखिए सेंसिटिविटी कितनी ज्यादा अहम रखती है। अगर किसी भी एवज में, जिस तरीके से पुलवामा वाला कांड हुआ, जिस तरीके से और भी बड़े बड़े कांड हुए, मुंबई वाला कांड हुआ, तो ये साजिश जो है वो दूसरी कंट्रियों से जहां रचने का जहां से काम होता है, उसके ऊपर लगाम हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगा सकती हैं। लेकिन अगर सरकार सोई हुई हो तो कई काम इस तरह के कांड अंजाम दे जाते हैं। तो इसके लिए सेंटर सरकार जिम्मेवार है सीधे तौर पे, और मैं सीधे इसमें राजनीति नहीं कर रहा, मैं इसमें सीधे तौर पे सेंटर सरकार को जिम्मेवार मानता हूं कि वो जो बॉर्डर्स हैं उसकी सिक्योरिटी जो है वो लैप्स हो रही है। अमित, एक तरफ एनआईए की लगातार छापेमारी चल रही है, ये आप भी देख रहे हो, दूसरी तरफ छापेमारी के दौरान इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स मिलना, इसमें प्रशासन कहाँ नाकाम हुआ? क्योंकि ये आरडीएक्स कोई कैथल में तो बना नहीं होगा, किसी घर में तो बना। ये इतना ढेर सारा आरडीएक्स पहुंचना वहां तक, तो प्रशासन इस पर क्या कर रहा था? देखिए, बात करें कि सवाल यहाँ पे जरूर खड़ा हो रहा है कि ये विस्फोटक आया कैसा, क्योंकि ये एक इंसिडेंट, ये चौथा इंसिडेंट है जिसमें बड़ी संख्या में अगर हम कहें कि विस्फोटक यहाँ पहुंच रहा है। अगर हम सूचना की बात करें तो अंबाला एसटीएफ की तरफ से बाकायदा इंटीमेशन दी गई थी कि एक सस्पिशियस वेपन या फिर हम कहें कि एक एक्सप्लोसिव जैसा सामान नजर आया था, जिसके बाद हम कह सकते हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहां पहुंचा, छानबीन की गई थी। पर जब हम बॉम्ब को करीब से देखते हैं तो जिस तरीके का बॉम्ब तैयार किया गया है, एक मेटेलिक बॉम्ब है जो मैग्नेट के साथ है। सही तौर पर पाकिस्तान आईएसआई जिस तरीके के बॉम्ब बनाकर ऐसे इंसिडेंट करती है, उससे इनका तार सीधे तौर पे जुड़ते हुए नजर आ रहा है। यहीं पर सवाल बार बार खड़ा होता है कि जानकारी मिल जाती है, कार्रवाई रुक जाती है, पर सवाल यह है कि अगर कहीं भूल चूक हो जाती है, अगर कहीं डिले हो जाता है, कि सीधे तौर पे जानकारी मिल पा रही है। 9 घंटे का टाइमर था, सिर्फ 9 घंटे। सुनने में 9 घंटे वाली बहुत ज्यादा, पर एक एक्सप्लोजिव के लिहाज से देखें कि अगर कोई भूल चूक हो जाती है, अगर ये मिस हो जाता बॉक्स, अगर ये एक्सप्लोजिव मिस हो जाता, तो एक बड़ा इंसिडेंट कैथल में हो सकता है। जरूरी नहीं कि कैथल में, कैथल का हम बाय रूट देखें तो कैथल से पानीपत, कुरुक्षेत्र, आसपास के इलाके को बहुत इजीली टारगेट किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए सवाल तो खड़े हो रहे हैं, पर प्रशासन अभी इसके ऊपर कुछ भी बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। वो ये जरूर कह रहे हैं कि हमने डिफ्यूज कर दिया, समय रहते इंटीमेशन और जानकारी मिल गई थी। अब यहाँ पे यही सवाल होता है कि इंफॉर्मेशन आ रही है, पर सवाल ये है कि इंफॉर्मेशन के बारे में वो जानकारी, तो इनको रोका क्यों नहीं जा रहा? आखिर क्यों हरियाणा में या फिर हम कहें कि सेंसिटिव इलाकों के पास विस्फोटक पहुंचने क्यों दिए जा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अभी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि प्रशासन को ये पता हो जाता है मेन टाइम पे, जब भी आरडीएक्स पहुंचा 9 घंटे का एक टाइमर लगा हुआ था,
भगवान न करता कि 9 घंटे अगर पुलिस को जानकारी नहीं मिलती, एसटीएफ को जानकारी नहीं मिलती, बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बहरहाल आपसे पूछना चाहते हैं ढींगरा जी कि कांग्रेस कहां इसे देखती है, क्योंकि कांग्रेस की भी सरकार रही है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, तो कांग्रेस क्या ये आज से नहीं पनप फूल रहा है, ये बहुत पहले से है, तो कांग्रेस इसे क्या देखना चाहती? क्योंकि कांग्रेस के सरकार में हमने देखा है, चाहे हरियाणा का कुरुक्षेत्र हो, हिमाचल के भी कई जिले ऐसे रहे हैं, और चाहे पंजाब में कुल मिलाकर जो यहाँ पे तानाशाही गैंगस्टरों की रवैया रही है, और उसी का कारण है कि आज ये बढ़ता हुआ चल रहा है। तो आप कैसे इसे देख रहे हैं ढींगरा जी? देखिए, जो पिछली अमरिंदर सिंह की पंजाब में सरकार थी, उस 5 साल के अंदर कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी। उससे पहले घटनाएं जरूर बढ़ी थी, जिसपे लगाम लगाने का काम कांग्रेस सरकार ने ही किया था, और ये बहुत ज्यादा लगाम लग चुकी थी। लेकिन पिछले पूरे 5 साल में जो अमरिंदर सिंह की सरकार थी, उसमें ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ये अब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, ये बीजेपी की बी टीम है। तो ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही है, इसलिए ये सेंटर की सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों की जिम्मेवारी थी। लेकिन 50-50 किलोमीटर पर आने के बावजूद भी, सीआरपी के हद देने के बावजूद भी इतनी घटनाओं का बढ़ना, ये बात दर्शाता है कि ये जो लोग हैं सीरियस नहीं है इस मामले में, और इस मामले में सीरियस नहीं है। इसी मामले से आप ये देखिए, ये हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं सारे देश के अंदर, तो बाहर की ताकतों को भी ये बल मिलता है कि अगर देश के अंदर आपस में ताकतें, कई हिंदुओं की आपस में लड़ाई जा रही है, या हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, या कोई और जातियों का, धर्मों को आपस में बांटा जा रहा है, तो वो भी उसमें आग में रोटी सेक रहे हैं। असल में इनका मुद्दा देश की तरक्की होना चाहिए था। ढींगरा जी आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे, हमारे साथ ललन सिंह रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। आपका तो स्वागत है ललन सिंह, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि ये जो नापाक कोशिश 3 महीने में चौथी बार हो रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं, और आने वाले कल में क्या पंजाब हरियाणा इससे कहीं ना कहीं दूर हो पाएगा, अछूता हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है पंजाब और हरियाणा के लिए। ललन सिंह जी। देखिए रवि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा आपने बताया कि हरियाणा में ये महीने में 2-3 इंसिडेंट इस तरह के हो गए हैं, और ये भी कंफर्म हो रहा है कि हरिंदर सिंह निंदा जो पुराना गैंगस्टर था, उसके बाद अब आतंक से जुड़ गया है, और ये भी कंफर्म हो गए हैं 2-3 इंसिडेंट के बाद कि ये 100% ISI का एक खास, मतलब एक तरह का ये ऐसा शख्स हो गया है जो कि भारत के अंदर और खास करके पंजाब, हरियाणा और जम्मू के इलाके को पूरी तरह से फैमिलाइज है। तो इसके माध्यम से पंजाब के अंदर चाहे वो खालिस्तानी सोच हो, और उसमें पाकिस्तान का जो ISI का जो अपना सोच घुसपैठ और ड्रोन से गिराना, और उसको स्लीपर सेल के पास इन ये विस्फोटक को पहुंचाना, ये इसका बड़ा एक तौर तरीका बहुत तेज और सोची समझी तरीके से हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पे ये विस्फोटक मिला है, वो विस्फोटक वहां के लिए नहीं है, ये कहीं अगले टारगेट के लोकेशन में जाना था। और ये सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि ये हरिंदर सिंह निंदा अपने कितने लोगों को पंजाब, हरियाणा और जम्मू, और हो सकता है कि वहां से आगे तेलंगाना तक और महाराष्ट्र तक अपने अंजाम को वो सोच रहा है पूरा करने का। तो अब ये समय आ गया है कि चाहे वो सीमावर्ती इलाका हो, जहां ये ड्रोन से इस तरह के आइटम सामग्री को गिरा रहे हैं, जैसा आपने देखा गुरदासपुर में भी हाल के दिनों में 3-4 जगहों पे इस तरह की हरकतें हुई हैं। वहां के DIG BSF, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभाकर जोशी साहब, ये मेरे साथ नौकरी किए हुए हैं, तो मैं उनको जानता हूं, लेकिन बावजूद इसके वो ड्रोन से गिराया जा रहा है स्लीपर सेल के द्वारा पंजाब, और उसके बाद हरियाणा के रास्ते से आगे की ओर इसको ले जाया जा रहा है। तो अब इसके ऊपर और सख्त और निगरानी की जरूरत है। लेकिन स्लीपर सेल कंफर्म हो चुके हैं कि पंजाब और हरियाणा में पूरी तौर पे मुस्तैद हैं, और ये पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए और आने वाले दिनों में भारत के किसी भी जगह में जिस तरह की आंतरिक सुरक्षा की हालात है, उसमें इसका नाजायज फायदा ये अपने स्लीपर सेल के द्वारा कर सकते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए बहुत जरूरी है
कि उनको चिन्हित किया जाए कि कौन कौन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और उनको पूरी तौर पे नेस्ताबूद करने की कोशिश की जाए। अन्यथा ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा ये साजिश का केंद्र होने जा रहा है और ये अपने आप में एक वजूद हासिल करने की कोशिश भी कर रहा है। ललन सिंह जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है ना कि आप पूर्व सैनिक रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से आपको अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन ये जो आरडीएक्स है ये 3 महीने में, जैसे हमने पहले बोला कि 3 महीने में ये चौथी बार हरियाणा को दहलाने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे एनआईए है, बहुत सारी एजेंसियां हैं अपने देश में जो कुल मिला के इन्वेस्टिगेशन करती हैं कि किसी भी अनहोनी के पहले वो प्रशासन को सतर्क करती हैं, उसके बाद उस अनहोनी को टाल देती हैं, लेकिन ये कहाँ नाकाम साबित हो रही हैं, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, ये जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर क्षेत्र में जो हमारी चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान हो, ये कैसे वहाँ पर रह रहे हैं? क्योंकि आज तो जो भी आ रहा है, बम हो, आरडीएक्स हो, तमाम ऐसे जो अतत्व हैं, ये सब आ तो बॉर्डर से ही रहे हैं ना। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है और इसको नहीं मानना मूर्खतापूर्वक बात होगी। बीएसएफ हालांकि जमीन आसमान और जंगली इलाकों को पूरी तरह से गहन पेट्रोलिंग भी कर रही है। जम्मू से लेके पंजाब का जो खासकर इलाका है, यहीं पे ड्रोन की ज्यादा आना जाना और ये जानकारी भी मिल चुका है कि कई बार अपने बीएसएफ के नजरों से और पंजाब आर्मड पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, इनको बच बचाव करते हुए अपने सामग्री को गिरा देते हैं। और उनकी देखिए कितना लिंक है कि उनके स्लीपर सेल वहां से उसको कलेक्ट भी करते हैं और कलेक्ट करने के बाद वो अपने बताए हुए टारगेट के तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जहां भी आतंकवादी अपने हाइडआउट बनाते हैं ना, वहां पे छेड़छाड़ कम करते हैं, क्योंकि वहां करने से उनका जो वहां का एस्टेब्लिशमेंट है वो खत्म हो जाता है। तो वो कोशिश ये रहती है कि वहां से इस सामग्री को उठाएं और आगे जो टारगेट है, वाइटल पॉइंट और वाइटल इंस्टॉलेशन, जहां पे बहुत बड़ा दहशत फैलाए देश के अंदर। अभी देश की जो हालत है, चाहे वो राजनीतिक मान लीजिए, कट्टरवादिता मान लीजिए या सामाजिक माहौल, आंतरिक सुरक्षा हलचल में है और इसी का नाजायज फायदा उठाने के लिए इस तरह की हालात बन रही हैं। लेकिन ये भी आपने सही कहा कि हमारी सुरक्षा तंत्र और हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो रोक तो कर रही है, लेकिन पूरी तौर पे इसके ऊपर काबू नहीं कर पा रही है। तो इसका भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि अब एक अलग से जो जिस तरह से सेनें बनाई जाती हैं, कुछ रिएक्शन टीम तैयार की जाती है। अब पंजाब राज्य में और हरियाणा के अंदर के इलाके में, चाहे अम्बाला हो या और भी कोई जगह हो, जहाँ पे इस तरह के विस्फोट मिले हैं, इसका मतलब है कि उस इलाके में इनके लोग अपने आप में हाइड आउट बना चुके हैं। और ये पता करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो आईबी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है और जो स्टेट की जो सीआईडी ग्रुप है, इनकी जो अगर नीड टू नो बेसिस पे जीआईसी होता है दिल्ली में, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, उनके पास लगातार हर महीने पूरी इंफॉर्मेशन आती है। तो उससे उस पॉइंट को जा सकते हैं और जागरूकता के माध्यम से उनको चिन्हित कर सकते हैं और सर्विलेंस करके इन लोगों को, और जो लोग पकड़े गए हैं उसकी प्रॉपर इंट्रोगेशन हो और एक दूसरे को तालमेल के साथ इंफॉर्मेशन फीड भी हो। अगर केवल ललन सिंह जी, हमारे पास समय कम है तो आपको रोकने की गुस्ताखी करेंगे। अमित, हमारा अगला प्रश्न आपसे है कि ये जो आरडीएक्स मिला है, इसके अब आगे प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है? क्या प्रशासन को कोई सफलता मिली है अभी तक? हाँ, देखिए, सीधे तौर पर बात करें तो आरडीएक्स को पहले डिफ्यूज कर दिया गया है। कई पहलू थे कि स्टेजेस से पहले, क्योंकि अंधेरे में मिला था। स्टार्टिंग में जब ये आरडीएक्स मिला था, क्योंकि अंधेरा काफी था, तो पहले जब बॉम्ब डिस्पोजल टीम वहां पे गई तो उनके पास वहां पे पहले जांच किया, तो तब अंधेरा ज्यादा होने के कारण तो वो बैक हुए थे। फिर उसके बाद पुलिसकर्मी साथ गया था, रोशनी दिखाई गई थी और बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया था। पर जो बॉम्ब अब है कि देखिए, बॉम्ब किस तरीके से, काफी सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब था। अलग टाइमर था, मेटल बॉक्स में था, अलग अलग मैग्नेट्स लगे हुए थे, तो ये काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब था। और ये नॉर्मली हम कह सकते हैं कि मोटर्स ऑफ ऑपरेंडी नहीं होता इन तरह के किसी भी आतंकी हमले का। तो अब ये चीज को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि ये एग्जैक्टली क्या कैथल के लिए ही था या फिर इसके अलावा कहीं और टारगेट था। क्या यहाँ से हम कह सकते हैं, तो जैसे पिछले भी अब याद हो कि दिल्ली में जो एक आतंकी हमले की साजिश थी, तब उन्हें हरियाणा में तब भी रोक लिया गया था। तो अब सवाल यहीं पे हो कि क्या ये सिर्फ एक गो थ्रू था? समय कम है, अमित, समय कम है, तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। ललन सिंह जी, केवल ढींगरा जी और अमित, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए।